कितना सरल स्थान बता दिया। ये भी नहीं बताया कि जंगल में रहो, पेड़ पर रहो, मकान में रहो, दुकान में रहो, मंदिर में रहो, मस्जिद में रहो, अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह जहाँ हो रहा हो वहाँ रहो। यहाँ रघुपति राघव राजा राम, सीताराम सीताराम, गोल गप्पे राम, गंगा राम, कुछ नहीं, केवल निर्मल मन। निर्मल मन की उपलब्धि आसान नहीं है। कहना आसान, सुनना आसान, लिखना आसान, बोलना आसान, पर निर्मल मन होना बहुत कठिन है। लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है, व्यवहार निर्मल नहीं है, विचार निर्मल नहीं है, स्वभाव निर्मल नहीं है, चरित्र निर्मल नहीं है। ये मन निर्मल कैसे होगा? और मन निर्मल अगर करना चाहते हो, एक ही उपाय, क्या करना पड़ेगा? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषो दुष्करम। जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के साथ में रह रहे हैं, अर्जुन निष्कपट हृदय का भक्त है, भगवान से छुपाता नहीं है। कृष्ण से हाथ जोड़कर अर्जुन कहता है, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले कि हे भगवान, मेरा मन बड़ा चंचल है। जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे इस मन को बस में करना मेरे लिए बहुत कठिन है। ये बात कहना ही कठिन है, स्वीकारना कठिन है, बोलना ही कठिन है कि मेरा मन चंचल है। क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका मन अचल हो गया, निश्चल हो गया? नहीं, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं, क्योंकि कहेंगे तो इज्जत का भी सवाल, और नहीं कहेंगे तो जैसा है तैसा है, लेकिन इज्जत तो बच गई। कहना कि मेरा मन चंचल है, बहुत कठिन। एक साधु मुझसे कह रहा था, मेरे को ईर्ष्या बहुत होती है। अरे हमने कहा तुम साधु हो गए, ईर्ष्या होती तो किससे होती? बोले अपने ही गुरु भाइयों से होती ईर्ष्या। तो मैंने कहा बहुत खतरनाक है, तो अपने ही गुरु भाइयों से ईर्ष्या। तो मैंने कहा मेरा चेला मेरे चेला से ईर्ष्या कर रहा। बोले इसी में मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, मुंह ऐंठता रहता हूँ, जल भुन के राख हो गया, क्या करूं? ईर्ष्या, जलन, खलन, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ईर्ष्या करने में, जलन करने में महिलाओं ने 55% बाजी मारी है, और पुरुषों ने 45%, और साधुओं ने 90%। अरे साधु, भगवान बचाए इससे। मैं तो सच बात बताता हूं, कुछ साधुओं में भी ऐसे लोग हैं, जब कोई साधु उन्नति करने लग जाता है तो उनके सीने पर सांप लौटने लग जाते हैं। ये तो महान संत हैं, श्री रतन साहेब जी, पूज्य रतन साहेब जी, स्वामी जी, साधारण नहीं है। ये तुम्हारे गांव में जन्म लिए, गांव में पले पोसे, गांव में स्कूल खोला, गांव में आश्रम बनाया, तुम्हारे साथ घूमते रहते, नहाते रहते, कहीं पीठ खोले हुए हैं। तुम सोच रहे ऐसे, ये नहीं, दिल के बहुत निर्मल हैं, पवित्र हैं, कमल हैं, धवल हैं, क्योंकि उनकी गद्दी दूसरी है और मेरी गद्दी दूसरी है। दूसरी और तीसरी गद्दी का भेद छोड़ करके और मुझे बुलाकर ककरैया में सत्संग की वर्षा करवाते। ये वही कर सकता है जिसके अंदर ईर्ष्या जड़ मूल से नष्ट हो गए। अन्यथा सोचेगा अरे असंग साहब तो विशाल देव वाले हैं, क्षमा देव वाले हैं, लखीमपुर वाले हैं, जाने दो वाले, साले इधर उधर गाली भी दे देंगे।
लेकिन नहीं, सब छोड़ दिया उन्होंने कि चाहे जहां के हो, शक्कर किसी खेत के गन्ने की बनी हो, हम उसको दूध में डालकर घोलकर पी लेते हैं, और घी किसी भी भैंस का हो उसको लेकर चम्मच से दाल में डालकर खा लेते हैं, और टमाटर किसी भी खेत का हो सब्जी बनाकर खा लेते हैं। तो असंग देव चाहे जहां के हो, इनके ज्ञान का हम लोग प्रयोग करके कल्याण क्षेत्र का करते हैं। तालियां बजती तो हैं लेकिन अधमरी है। तुम लोगों को भी ईर्ष्या है इसीलिए ना हंसते हो ना ताली बजाते हो, अंदर अंदर जल भुन के राख हो गए लोग। अरे तुम्हें क्या लफड़ा है, बजाओ ताली, जोर से बजाओ, बस बंद करो। मैं छोटा था, 22 साल का, तो सत्संग कर रहा था लखनऊ में। तो मुझे शर्म लग रही थी, संकोच लग रहा था, लज्जा लग रही थी। पहला पहला मौका था, प्रैक्टिस थी नहीं। तो पद्मासन में बैठा था पलथी मार के। तो आदमी शर्माए जाते हैं तो अपने पाँव के अंगूठा भी मरोड़ा करते। तो हम अंगूठा अपने पाँव के ऐठित रहने, मरोड़ित रहने, वही हम जुटे रहे क्योंकि शर्मन मारे खा करे। तो एक साधु पीछे बैठा था, पुराना साधु था, उम्रदार था। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंगूठा छोड़ा दिया। तो हम पीछे मुड़ के देखे, बोले मुड़ के मत देखो, अंगूठा मत पकड़ो, ठीक से प्रवचन करो, एक दिन तुम 1 नंबर के संत बनोगे, इसलिए इधर देखना मत, अंगूठा पकड़ना मत। हम इसीलिए बैठे, अंगूठा पकड़े न देवे। तो सत्संग खत्म हुआ तो उससे मिले। हमने कहा साहेब कहाँ रहते हो आप? बोले आता पता की जरूरत नहीं, अंगूठा न पकड़ो, प्रवचन सुनावा करो। तब से वो साधु का दर्शन नहीं हुआ। अगर होता दर्शन तो मैं उसको 1 लाख दक्षिणा देता। पता नहीं कहाँ का था, लेकिन उसका मन निर्मल था, उसके मन में ईर्ष्या नहीं थी। मैं तो छोटा था, वो 60 साल का था। उसके मन में था चलो ये संत अगर आगे बढ़ रहा है तो इस पंथ का चमत्कार करेगा, ज्ञान फैलाएगा, इसको आगे बढ़ने। संतों में बहुत प्रेमी संत भी होते हैं। कल अयोध्या से आए हुए महान संत श्री परीक्षा साहब जी के शिष्य श्री क्या नाम सर, स्वरूप शरण साहब, ये भी बड़े प्रेम से भरे हुए कह रहे थे साहेब जी आपने जो काम किया है इस पंथ में, बहुत बड़ा काम किया, हर क्षेत्र में किया। ये वही कह सकता है जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, नहीं तो नहीं कह पाएगा। और याद रखना, विदुर जी कहते हैं ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संखिता, पर भाग्योपजीवी च खड़े थे नित्य दुखिता, असक्तास्तत्पदम प्रकुर्वते ततो निंदाम। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, असंतुष्टि, संदेह, दूसरे की कमाई पर जीने की आदत, ये मनुष्य को हमेशा दुख के कुएं में ढकेल देती है। इसलिए किसी को गरीब समझकर, कमजोर समझकर घृणा भी मत कीजिए, प्रेम कीजिए। तुम्हें सुख कोई नहीं दे सकता है। तुम जब प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हारे चारों तरफ सुख टपकने लग जाता है। जब तुम ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से भर जाते हो, तुम्हारे चारों तरफ दुख की बरसात होने लग जाती है, द्वंद्व की वर्षा होने लग जाती है। इसलिए अपने को प्रेम का सागर बनाइए ताकि आपकी जिंदगी में सुख शांति की लहरें उठने लग जाए।